गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल इस वक्त हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सिविल एविएशन की जो ज़मीन आप बता रहे हैं, एक तरफ तो हैदराबाद के शहरी एक अरसे से एयरपोर्ट खुलने का इंतजार कर रहे हैं, दूसरी जानिब आप लोग सिविल एविएशन की ज़मीन भी अब इस्तेमाल में लेने जा रहे हैं, तो क्या आने वाले वक्तों में हैदराबाद एयरपोर्ट को खत्म करना है? देखिए, इससे फिजिबिलिटी बनी हुई है हैदराबाद एयरपोर्ट पे कि अगर इसमें 2 किलोमीटर इसके रनवे को बड़ा कर दिया जाए तो इस पर बोइंग भी उतर सकता है और यहाँ से कार्गो जो है वेजिटेबल एंड फ्रूट इंटरनेशनल चल सकता है और डोमेस्टिक फ्लाइट भी चल सकती है। तो सिविल एविएशन के बारे में भी ये परसेप्शन है कि शायद इसे ख़त्म किया जा रहा है और उसके बाद एयरपोर्ट। देखिए, बिल्कुल गलत परसेप्शन है। ना सिविल एविएशन को ख़त्म किया जा रहा है, ना एयरपोर्ट को ख़त्म किया जा रहा है। अब तक जो फ़्लाइट्स इस सेक्टर पर चलती रहीं वो रेवेन्यू लॉस के बायस थी PIA को। अब PIA इसके ऊपर सीरियसली ये सोच रहा है कि कार्गो और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स यानी हैदराबाद से जद्दा या हैदराबाद से दुबई, उस तरह की फ़्लाइट्स जिसमें ज़्यादा पैसेंजर ट्रैफिक हैदराबाद से मिल जाए, उसके ऊपर गौर कर रहे हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट को बिल्कुल बंद करने का प्रोग्राम नहीं है, सिविल एविएशन को बिल्कुल ख़त्म करने का प्रोग्राम नहीं है। ये सारे इदारे इंशाल्लाह पाकिस्तान के वो इदारे हैं जिन पर हमें फ़ख्र रहा है। सिविल एविएशन के पास जो एकेडमी है काटी CATI कैट आई जिसको वो बोलते हैं, वो दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन की हैसियत रखता था एक ज़माने में। अब वो डिक्लाइन हो गया है और कोशिश करें कि उसका भी रिवाइवल किया जाए ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो वहाँ पर आते थे पढ़ने वो आए। आपकी बात का जवाब मैं दे दूँ कि जो मैं आपसे जिस यूनिवर्सिटी की जगह की बात कर रहा हूँ उसका एयरपोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। जगह है सिविल एविएशन की लेकिन एयरपोर्ट से खासी दूर है, तो लिहाजा दो चीज़ों को मिक्स ना करें, पॉजिटिवली देखें। हैदराबाद को यूनिवर्सिटी मिल रही है इंशाल्लाह और बहुत जल्द मिलेगी हैदराबाद के लोगों को यूनिवर्सिटी, और उसकी जो ज़मीन है, क्योंकि वफाकी इदारा यहाँ पे एक सिविल एविएशन अथॉरिटी ऐसा इदारा है जिससे फौरी तौर से ज़मीन हासिल की जा सकती है। फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि सिंध हुकूमत कोई ज़मीन फौरी तौर से यूनिवर्सिटी के लिए वफाक को देने के लिए तैयार होगी, लिहाजा हमने वफाकी इदारे से बात की है कि वो ज़मीन है उसको फौरी तौर से। सिफारिश करेंगे। दूसरा सवाल ये कि बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान की पार्टी ने एतराज़ ये किया है कि वफाक यूनिवर्सिटी बनाना जाती है हैदराबाद में, तो वफाक को हमसे रब्ता करना पड़ेगा। क्या इसमें आईनी कुछ सीख है तारीख तरमीम के बाद प्रॉब्लम है? मैं एक चीज़ पहले ये क्लियर कर दूँ कि वफाक को यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, वफाकी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए किसी सूबे से रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर सूबा इसमें अपना हिस्सा डालना चाहता है और वो चाहते हैं कि हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बने तो हमारे साथ ताउन करें, हम तैयार हैं। पैसा आपसे नहीं चाहिए, सिर्फ ताउन आपसे चाहिए कि अगर आप वाकईतन चाहते हैं कि हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बने तो आए हमारे साथ ताउन करें। लाए मुझे बताएं कहाँ यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, किधर ज़मीन देना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, आए बैठे हमारे साथ बात करें। पहला सवाल आपका क्या था? सर ये देखिए, अभी मैंने तीनों चीज़ें जगहें देखी हैं। अभी इसकी लीगल स्टैंडिंग क्या है वो देखना पड़ेगी। बैरियर यूनिवर्सिटी के प्लॉट की क्या इस पर लीगल स्टैंडिंग है, उनकी बिल्डिंग की क्या हालत है, क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं रिपोर्ट पूरी मुरतब करके प्राइम मिनिस्टर को पेश करूँगा। लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर एक आपको टाइम भी बच जाएगा, 3 से 4 साल लगते हैं एक नई बिल्डिंग बना के उसके अंदर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, ये टाइम भी बच जाएगा और ये फौरी तौर से स्टार्ट भी हो सकती है, लेकिन ये फाइनल फैसला हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ही करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपने खिताब में कहा कि MKM और PTI आइंदा इलेक्शन में मुश्तरक। आप आगे के क्या हालात देख रहे हैं? और दूसरी चीज़ ये बताइएगा कि ये आपके मुखालफिन कह रहे हैं कि ये PTI ने MKM को लॉलीपॉप दिया यूनिवर्सिटी की शक्ल, इस हवाले से क्या कहते हैं? इसके साथ एक साथ यूनिवर्सिटी का भी क़याम गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है बनाने। कौन सी? अगर उनको हेल्प चाहिए तो मांग लें, मुझे इल्म नहीं है, लेकिन एक नहीं कई यूनिवर्सिटियों की ज़रूरत है इस शहर को। बहुत बड़ा शहर है, इसका कई यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत है, एक नहीं। तो लिहाजा जितनी यूनिवर्सिटीज़ बने वो बेहतर है।
मेरा ये था कि इमरान खान साहब ने कहा है कि आइंदा इलेक्शन, देखिए उन्होंने खान साहब ने ये कहा है कि लगता है कि MQM हमारे साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी आइंदा। अभी हम ये इस पर देखेंगे जब इलेक्शन इंतखाबात आएंगे कि क्या हुकूमत अमली बनती है। अगर MQM हमारे साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी या और जमातें मिलकर लड़ेंगी या PTI अकेली लड़ेगी, आने वाला वक्त बताएगा। इमरान साहब, एक सिंध गवर्नमेंट की ये दावा है कि सिंध गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर आप सिंध में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते, एक चीज़ ये है। दूसरी ये कि आप क्या समझते हैं कि जो है वो MQM के और PTI के जो ख्यालात हैं वो एक जैसे, तो फिर ज़हरा शाहिद जैसे जो किरदार थे उनको आप क्या जवाब देंगे? देखिए, मैं एक चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर से आपको बता दूँ कि ये वज़ीर आज़म की पुरानी रिकॉर्डिंग्स भी आप निकाल के देख सकते हैं। तो वो बार बार ये कहते रहे हैं कि MQM नज़रियाती तौर पे हमारे नज़दीकी जमात है, लेकिन एक चीज़ का झगड़ा था कि इसमें से टेररिज्म निकल जाए जो अल्ताफ़ हुसैन की सूरत में था। माइनस अल्ताफ़ हमेशा प्राइम मिनिस्टर ने ऑफ़र किया MQM को कि हम आपको सियासी जमात तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, माइनस अल्ताफ़। तो वो अब क्योंकि प्ले में नहीं है, MQM एक डिफरेंट जमात के तौर से सामने आई है, सॉफ्ट इमेज लेकर आई है, तो लिहाजा MQM हमारी एलाइज है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, हमारे साथ ही चल रही है, हमारी एलाई है और अच्छी एलाई हमारी। ज़हरा शाहिद के कातिल पकड़े गए, कहाँ खड़ा हुआ है? क्या ज़हरा शाहिद कातिल पकड़े गए और उनको सजा मिलनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए उनको। ये बताइएगा कि थरपारकर में जो है हुकूमत सिंध ने भी एक यूनिवर्सिटी अनाउंस कर रखी है, जो जिस यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं, क्या वो खास अलहदा से बनाएगी या यही जो सूबाई हुकूमत ने ऐलान किया है उसमें उनका साथ देगी? नहीं, वफाक ने एक अलहदा यूनिवर्सिटी का अनाउंसमेंट किया है, इसका PC1 बना हुआ है, इसका एक इशू था चार्टर, इसका अभी नहीं हुआ था, तो लिहाजा वो चार्टर भी फौरी तौर से उसका हो जाएगा, उसके लिए वह बिल मूव कर रहे हैं। आज इमरान इस्माइल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस नसीम साहब ने उस दिन टॉक शो में कहा था कि आर्टिकल 154 का मशवरा दूंगा वजीर आजम को कि सूबे सिंध में मुदाखलत करें और जहाँ जहाँ सिंध हुकूमत ने रुकावट डाली है, काम नहीं हो रहे, ताकि वो मुदाखलत करके हम काम कर सकें। आप लोग आर्टिकल 154 की हिमायत करते हैं सूबाई सिंध में? सर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मेरा भी ले लेंगे इसमें। आप कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत को जहाँ मदद चाहिए वो हमसे मदद मांग लें। सिंध हुकूमत का इल्ज़ाम है कि आप उनकी राह में रोड़े अटकाते हैं, एक जानिब आप उनसे मदद के भी कह रहे हैं। देखो, वज़ीर आज़म साहब ने 162 अरब रुपए के मंसूबों का सिंध के लिए ऐलान किया, बजाय ये कि इसको वेलकम करें, उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू हो गए। जी, ये आप कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ रोक देंगे, ये कैसे कर सकते हैं, वहाँ रोक देंगे। इमरान खान पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, इस्लामाबाद खाली इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म नहीं है, तो लिहाजा वज़ीर आज़म का प्रोग्रेटिव है कि वो जहाँ दिल चाहे तरक्याती मंसूबे वो दे सकता है अपनी आवाम के लिए, और इमरान खान साहब दे रहे हैं। वज़ीर आज़म साफ़ नीयत के साथ दे रहे हैं, बिल्कुल किसी किस्म का हमारे पास कोई खोट नहीं है नीयत में। लिहाजा मेरी ये गुजारिश है कि ये मंसूबे आम आवाम की फलाह बहबूद के लिए हैं, ये किसी ख़ास एक जमात के लिए नहीं है, किसी ख़ास शख्स के लिए नहीं है। इन मंसूबों को होने दें, और रोक तो वैसे भी कोई नहीं सकेगा इंशाल्लाह। मंसूबे तो अपने इलेक्शन से पहले कहा था कि इक़्तिदार में आने के बाद गवर्नर हाउस की दीवारें तोड़ के यूनिवर्सिटियां बना देंगे, तो क्या गवर्नर हाउस में भी कोई यूनिवर्सिटी बनने जा रही है? जी, गवर्नर हाउस का बहुत बड़ा प्रोग्राम है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आपने कभी गवर्नर हाउस के अंदर वो एक्टिविटीज़ नहीं देखी जो आज हो रही हैं। आज गवर्नर हाउस यतीमों के लिए खुला हुआ है, वहाँ कार्निवल हुआ यतीमों के लिए, माजूरों के लिए खुला हुआ है, वहाँ माजूरों के फंक्शन होते हैं, आम लोगों के लिए रोज़मर्रा के तौर पे खुला हुआ है। सुबह बच्चे आते हैं, लोग आते हैं फैमिलीज़ के साथ, वहाँ घूमते फिरते हैं, जाते हैं। रोज़ स्कूल के बच्चे कायद रूम और सारा आके गाइडेड टूर वहाँ पे लेते हैं। आम आवाम के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नर हाउस आज खुला है, ये आप खुद इसके गवाह हैं। आप अपने साथियों से पूछें कि इससे ज़्यादा पहले कभी नहीं खुला, और इंशाअल्लाह इसी गवर्नर हाउस के अंदर हम म्यूज़ियम बनाने जा रहे हैं, कायद की लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं, और ऐसी चीज़ें आर्ट और कल्चर के हिसाब से जिससे आम आदमी को फ़ायदा हो वो हम करने जा रहे हैं। जी, नहीं, मुझे कोई दावा नहीं। बहुत मेहरबानी।
गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा वजीर आजम की हिदायत पर हैदराबाद आया था। आपको बताएं कि उन्होंने ये भी कहा कि विफाकी एक ऑप्शन मौजूद है कि बहरिया यूनिवर्सिटी जो बन रही थी इसको विफाक अपने हैंड ओवर करे।